हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो आज हम आगे अपनी अप्रैल की जो सेकंड सीरीज़ के करंट अफेयर्स लेके जो कि रिलेटेड हैं साइंस एंड टेक, डिफेंस एंड एनवायरनमेंट के रिलेटेड। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स। हमारे टॉपिक्स तो भी कवर्ड क्या क्या रहेंगे। चाइना ने अपने जो रोवर का नाम है वो रखा है जुरुंग। सेकेंड इज फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट जो गवर्नमेंट की कुसुम स्कीम है वो राजस्थान में है, तो उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड इज दैट चाइना हैज ओपन 5G स्टेशन एट वर्ल्ड हाईएस्ट रेडार लोकेशन नियर द तिब्बत बॉर्डर, तो तिब्बत में ही ये जगह पड़ती है। एंड फोर्थ न्यूज़ है कि एक वूली राइनो जो कि आइस एज से बिलोंग करता है वो इंटैक्ट ही फाउंड हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट एक रिसर्च हुई है जिसमें कहा गया है डार्क मैटर इज नॉट मेड अप ऑफ टाइनी ब्लैक होल्स, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है। चाइना नेम्स इज फर्स्ट मार्स रोवर जोरुंग। तो इसका नाम क्या है, जोरुंग या जोरुंग, जो भी आप इसको कह सकते हैं। उनका जो मिशन था जो मार्स पे जा रहा है उसका नाम तियानवान 1 है। ये हम लास्ट अपने न्यूज़ में कर चुके हैं, जो हम फॉलो करते आए हैं सीरीज अपनी। चाइनाज मार्स फर्स्ट रोवर हैज़ बीन नेम जोरुंग आफ्टर अ ट्रेडिशनल फायर गॉड। तो वहाँ के एक लोकल वहाँ के चाइना एक फायर गॉड का नाम है जिसका नाम जोरुंग है, उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपना जो है मार्स के रोवर का नाम रखा है। द रोवर इज करंटली अबोर्ड चाइनाज मार्स प्रोब तियानवन विच हैड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन Feb 24 एंड विल लैंड ऑन द रेड प्लैनेट इन द मे। तो बेसिकली प्रॉबेबली वो लैंड कर चुका है। चाइनाज मार्स प्रोब इज अ पार्ट ऑफ इट्स एम्बिशियस स्पेस प्लान्स टू लॉन्च क्रूड स्पेस स्टेशन एट लैंड ह्यूमन ऑन द मून। बेसिकली अपने जो विद क्रू जो अपने स्पेस स्टेशन है ये स्पेस में करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज चाइना हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन 2019 टू लैंड अ स्पेस प्रोब ऑन द लिटिल एक्सप्लोर्ड फार साइड ऑफ द मून। तो इन्होंने मून की जो दूसरी साइड है वहां पे अपना जो है प्रोब लैंड किया था एंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री टू गेट बैक द ल्यूनर रॉक्स टू द अर्थ। तो ये अर्थ से सॉरी मून से जो ल्यूनर रॉक्स वहाँ पे अवेलेबल है उसको भी वापस अर्थ पे ले आए हैं। नेक्स्ट इज से फार्म फेज, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कुसुम स्कीम जो है वो अभी लॉन्च जो गवर्नमेंट की है, जिसका कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो कुसुम एक स्कीम है जिसके अंडर इन्होंने सोलर एनर्जी को कंजर्व करके उसको यूटिलाइज में करेंगे। द 1 मेगावाट प्रोजेक्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट 3.5 एकर्स ऑफ फार्मलैंड एट कोट बुजली भोलूजी विलेज भालोजी विलेज एंड इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। And the new plant is in first of the 623 farm-based solar power projects selected by the Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited RRECL। इससे क्या होगा, देखो जिनकी बैरन लैंड्स है, जिनकी लैंड्स पे कुछ नहीं उगता या जिनकी लैंड्स में जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा के ये लोग क्या करेंगे, ये वहाँ की एक जो एक कोई भी एनर्जी कॉरपोरेशन है उसको ये अपनी एनर्जी सेल करेंगे। सो इसमें जो फर्स्ट पर्सन है जिसकी लैंड अभी एक पे काम शुरू हो गया है वो है देवकरण यादव एंड इट इज़ डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ 3.70 करोड़। तो 3.5 एकड़ की लैंड पे 3,70 लाख से ये लगा के अपना जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे एंड इससे उनको पर ईयर की कितनी इनकम हो रही है। मिस्टर यादव इज अर्निंग ऑलमोस्ट 50 lakhs एंड उनका जो प्राइस परचेज है जो उनसे बिजली खरीदी जाएगी वो ₹3.40 पर यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी। तो RRECL के चेयरमैन सुबोध अग्रवाल हैज सेड दैट ऑन फ्राइडे द कुसुम स्कीम वुड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स आज दिस कुड जनरेट रेवेन्यू फॉर देयर लेस प्रोडक्टिव और बैरन लैंड। ऑब्वियसली आपको पता है राजस्थान में लैंड तो बहुत है बट बैरन लैंड है या प्रोडक्टिविटी वहाँ पे कम है, तो उसको हम टुवर्ड्स विंड एंड सोलर एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ यूटिलाइज करके वहाँ के जो लोकल फार्मर्स है जिनके पास सब्सटेंशियल लैंड होल्डिंग्स है वो अपने पर ईयर के हिसाब से वहाँ पे अर्न कर पाएंगे बाय सेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द स्टेट हैड अडॉप्टेड द सोलर एनर्जी एंड wind hybrid energy policies in 2019 and intends to develop a capacity of 38,000 megawatt. The capacity to develop under the कुसुम स्कीम कितनी है उनकी 2600 मेगावाट्स एंड आउट ऑफ दिस इन्होंने लेटर्स इशू कर दी हैं 623 एप्लीकेंट्स को। तो 623 एप्लीकेंट ने इसमें अप्लाई किया था कि उनकी लैंड पे भी ये सोलर पावर जो है ये लगाई जाए। नेक्स्ट इज चाइना ओपन 5G स्टेशन एट वर्ल्ड हाईएस्ट रेडार लोकेशन नियर तिब्बत बॉर्डर। तो चाइना ने वहाँ पे अपना एक रेडार स्टेशन ओपन किया है। इट इज़ द हाईएस्ट रेडार स्टेशन इन द वर्ल्ड एंड ये 5G इनेबल्ड है। द माउंटेन इज लोकेटेड इन द नगार्स काउंटी ऑफ द तिब्बत एंड इन द विसिनिटी ऑफ द इंडियन भूटान बॉर्डर। तो इन्होंने वहाँ पे अपना ये लगाया है रेडार। At the end of the last year, People's Liberation Army started to coordinate with the civil enterprise to launch
5G बेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन इन गानबाला टू सॉल्व द डिफिकल्टी ऑफ नेटवर्क। तो वहाँ पे नेटवर्क के इशू थे, तो उसी कारण इन्होंने वहाँ पे एक अपना जो है 5G रेडार स्टेशन लगाया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू इम्प्रूव ट्रेनिंग ऑन ड्यूटी कंडीशन फॉर सोल्जर्स स्टेशन इन द बॉर्डर एरिया। तो बॉर्डर एरिया में जितने भी उनके सोल्जर्स हैं उनको एक बेटर कनेक्टिविटी बेसिकली उनका जो भी कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पे लगाया गया है। एंड सेकेंड लास्ट इज दैट वेल प्रिजर्व्ड आइस वुली राइनो हैज़ बिन फाउंड। इसके जो ये आइस में आपको पता है कि कोई भी चीज़ डिकम्पोज नहीं होती है इतनी इजीली, तो इसको इंटैक्ट ही वहाँ पे मिला है ये अपने सर्बिया में, साइबेरिया में सॉरी। एंड इसके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो भी इंटैक्ट थे, एंड मोर ओवर जो इसके हॉर्न्स हैं जो कि डिकम्पोज बहुत जल्दी होते हैं वो भी इसमें इंटैक्ट ही फाउंड हुए हैं। तो इसकी बेसिकली डिग्रेडेशन जो है या डिकम्पोजिशन नहीं हुई है। द कार्कस ऑफ द वुली राइनो वॉज रिवील्ड बाय मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट इन द Yakutia, Russia's extreme north in August 2020. The scientists have been waiting for the ice roads in the Arctic region to become the possible deliver remains for a lab studies next month. Basically वहाँ पे लैब भी डेवलप कर रहे हैं, एंड वहाँ पे जितने भी आइस एज रिलेटेड जानवर हैं, जितने भी मैमल्स वहाँ पे थे, उनके बारे में उनके कई रिसेंटली वहाँ पे जो है कारकैसेस या बॉडीज उनकी फाउंड हुई हैं। द मेन ऑफ वुली राइनो इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व स्पेसिमेन ऑफ आइस एज फाउंड टिल नाउ। तो ऑब्वियसली अगर आइस में है तो काफ़ी अच्छी तरह से इसको प्रिजर्व किया गया है। इसके की फैक्ट्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू पेलियोंटोलॉजिस्ट विद द रीजनल ब्रांच ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, इट इज़ द वुली राइनो लाइकली टू बी 3 to 4 years, मतलब 3 से 4 साल का होगा जब उसकी डेथ हो गई थी। एंड इट इज़ बेसिकली डाइड ड्यू टू ड्राउनिंग। द यंग राइनोज हॉर्न वॉज ऑल्सो फाउंड इंटैक्ट, जो मैंने आपको बताया ये। सेवरल मेजर डिस्कवरी ऑफ वुली राइनोज, मैमथ्स, केव लाइन, कब्स एंड आइस एज फॉल हैव बीन मेड, बिकॉज वहाँ पे आइस में आपको पता डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होती है, तो वहाँ पे हमें चांसेस हैं कि वहाँ पे हमें और भी चीज़ें जो हैं वहाँ मिली हैं। एंड रिसेंटली प्रीवियसली इन September 2020 द आइस एज बियर वॉज ऑल्सो फाउंड ओवर देयर। तो वहाँ पे वो रिसेंटली वहाँ पे फाइंड आउट हुए हैं। नेक्स्ट इज that dark matter is not made up of tiny black holes. An international team of researchers has put a theory that जो speculated by the late Stephen Hawking to its most rigorous test to date, and उन्होंने क्या कहा है कि जो डार्क मैटर है वो टाइनी ब्लैक होल से नहीं बने होते, एंड द रिजल्ट्स हैव रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी दैट प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स स्मॉलर देन अ 10th of million मेक अप द मोस्ट ऑफ डार्क मैटर। तो बेसिकली पहले क्या थ्योरी थी स्टीफन हॉकिंग की कि जो डार्क मैटर है वो स्मॉल मिलीमीटर्स के टाइनी ब्लैक होल जो होल्स हैं उससे जुड़ के ये एक बड़ा ब्लैक होल बनता है, बट वो थ्योरी अब रोल आउट हो गई है। साइंटिस्ट नो दैट 85% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रिवेंट स्टार्स इन अ मिल्की वे फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट। तो बेसिकली कहते हैं डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल फोर्स से ही हमारी जो मिल्की वे के स्टार्स हैं वो अपनी पोजीशंस पे रहते हैं। हाउएवर अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सच डार्क मैटर पार्टिकल्स यूजिंग अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कंडक्टेड, एंड सबसे जो लार्जेस्ट हमारा एक्सेलरेटर है हेड्रॉन कोलाइडर, उसमें भी अब तक के जितने टेस्ट है वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। द टेस्ट हैव फेल्ड। This has led the scientists to consider Hawking's 97 theory of the existence of primordial black holes born shortly after the Big Bang, and his speculation that they could make up large fraction of the elusive dark matter scientists are trying to discover today. Basically उन्होंने उसकी थ्योरी रूल आउट कर दिया। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स उन्होंने इस पर रिसर्च करी थी, and they have used the gravitational lensing effect to look for primordial black holes between the Earth and Andromeda galaxy. तो बेसिकली जो इनका जो लेंसिंग इफेक्ट की बात करें, लेंसिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही कोई रेज ऑफ लाइट अपने डार्क मैटर के पास से निकलती है तो वो उसके ग्रेविटेशनल पुल से बेंड हो जाती है। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ऐसे ये बेंड हो जाती है। एंड इसी के कारण क्या है, द स्टार्स दे सीम्स टू बी बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग थ्योरी, जो स्टार्स होते हैं उनकी जो लाइट होती है दे सीम्स टू बी क्वाइट ब्राइटर। तो उसी के कारण जो वो ब्राइटर दिखते हैं जितने वो एक्चुअली नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल बेंड ऑफ लाइट दैट अकर्स ड्यू टू डार्क मैटर। So ठीक है friends, that was all for the day. Thank you for being with us. Thank you.